हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्ट विद सिमरन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी का। ये उत्तराखंड जो मेंस क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है उसकी ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम हिंदी कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं दूसरा टॉपिक कराने वाली हूँ हिंदी का, वो है आपका समास। ठीक है, तो समास यानी संक्षिप्ति ये हम करेंगे आज के टॉपिक में कवर। ठीक है, एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स आपको इस कोर्स में कवर करा दूंगी। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इट विल बी मोस्ट बेनिफिट। उत्तराखंड लोअर पीसीएस हो चाहे उत्तराखंड अपर पीसीएस हो चाहे या एसीएफ एफआरओ का मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी का पेपर हो, उसमें समास आपका इंक्लूडेड है। सब में आपका संधि समास ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, समास होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो जो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने में प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग। तो किसी चीज को छोटा करना या शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना, उसे हम समास कहते हैं। सम प्लस आस, सम यानी निकट, आना, और आस यानी होना या करना, उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, जैसे एक राजा का पुत्र, उसे हम क्या बोलते हैं, राजपुत्र भी कहते हैं। तो इसमें जो का शब्द है, का अक्षर है जो, वो लोप हो जाता है जिसका। तो ये जो इतना लंबा सेंटेंस ना बोलकर हम सीधे राजपुत्र बोल देते हैं, तो ये एक समास का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है ना। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ समस्त पद, विग्रह एंड लक्षण। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। पीताम्बर, पित प्लस अंबर, पीला यानी आकाश वस्त्र। तो एक तरीके से इसका हमने विच्छेद किया है, पित प्लस अंबर। एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, एक एक देख लिया। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैं डिटेल में समझाऊं थोड़ा सा, समास शब्द का अर्थ है, जिसमें मैंने पहले ही बोला, आपको संक्षिप्त करने में प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग। जैसे अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना या कहना हो, तो माना कोशिश करता है, जो स्पेशली जो समझदार इंसान होते हैं वो कहते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा बातें अपनी कह दें। तो वो लोग समाज का, या ऐसे लोग समाज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसलिए भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जो अर्थ प्रकट किया जाता है उसे समास कहते हैं। समास में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। उसमें पूर्व पद, उत्तर पद इस तरीके से आते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, तो जैसे देशभक्त है, देश प्लस भक्त, तो देश क्या हो गया आपका, पूर्व पद हो गया, और भक्त क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। यश प्राप्त, यश क्या हो गया आपका, पूर्व पद हो गया, प्राप्त क्या हो गया आपका, उत्तर पद हो गया। ठीक है, तो समझते हैं आगे। समास की अगर मैं बात करूं, परिभाषा एक बार देख लेते हैं, फिर आपको मैं उसके भेद कितने हैं, क्या है, इसके सब कुछ समझाऊंगी मैं आपको। समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा अगर मेरी राइटिंग आपको बुरी लग रही हो। थोड़ी सी मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन ये बहुत ही बेनिफिशियल है मुझे, मेरे मेंस में, मेरे प्रीलिम्स में बहुत काम आए। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। बुकिश नॉलेज भी होगी, लेकिन मैंने खुद के जो शॉर्ट के इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट बनाए हुए नोट्स है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो परिभाषा क्या है समास की। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। ठीक है ना। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो ये इसका तोड़ मोड़ के एक ही बात है, सिंपल डेफिनेशन आप ये याद रख लो कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने में प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग। ठीक है, अब हम समाज के थोड़े से भेद वगैरह देख लेते हैं, किस किस के आधार पर होते हैं। ये चार पद हैं जो समाज के आते हैं। पहला है आपका पूर्व पद प्रधान, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा आपको, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। फिर आता है आपका उत्तर पद प्रधान, जैसे आपका एग्जाम्पल राजपुत्र, पूर्व पद में यथास्थान या यश प्राप्त। ठीक है ना। ये आपका अभय उदय, अभय पद प्रधान। और चौथा है आपका अन्य पद प्रधान। ठीक है, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, अभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। अगर पूर्व पद प्रधान के हिसाब से बात करें, तो उसके विभाव पर जो समास का है वो एक भेद है, वह है अव्यय भाव। उत्तर पद के प्रधान के तौर पर तीन भेदों में डिवाइडेड हो रखा है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। उभय पद प्रधान के तौर पर एक पद है आपका, जो एक भेद है वह द्वंद्व समास, और अन्य पद प्रधान के तौर पे है बहुव्रीहि समास। तो ये टोटल मिला के अगर हम बात करें, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास।
आगे देखते हैं एक एक करके, सारे भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आप लोग मुझसे पूछते ही रहते हो बार बार कमेंट में, मैंने कई नोटिस किया, कई बच्चों ने पूछा है कि मैम अच्छी बुक्स कौन सी हैं एथिक्स के लिए, हिंदी के लिए। तो जो मैं सोर्स करा रही हूँ वो मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल से कुछ पढ़ना है तो स्टैंडर्ड सोर्सेज में पूरे कोर्स के थ्रू जो जो वीडियो बनाऊंगी मैं एक एक करके सब मैं बताती रहूंगी। ठीक है, मैंने जो फाइनल जो स्टार्टिंग में मैंने कोर्स में जो वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन दिया था क्या क्या कोर्स में होगा, क्या सोर्सेज होंगे, उसमें मैंने बताया भी है। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा, मैंने कहा था मैं वीडियो के थ्रू बीच बीच में बताती रहूंगी। तो हिंदी के नोट्स मैंने मैक्सिमम खुद के रिसर्च से बनाए हैं, कुछ टीचर्स की नॉलेज से जिनसे मैं पढ़ी हूँ, थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन तो बेसिकली मैंने बहुत ही कम पढ़ा है, मैंने ऑनलाइन माध्यम से ही मैंने नॉलेज गेन करी है जितनी भी करी है मैक्सिमम। और ऑफलाइन में मैंने बुक जो टॉपर्स की मुझसे सुनी थी वो थी आपकी हिंदी की हरदेव बहारी जी की। तो मेरे पास जो बुक है हरदेव बहारी जी की है, उसी से मैंने मैक्सिमम नोट्स बनाए थे और बुक को मैंने रेफर किया था, मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स थे उसके नोट्स बनाए थे और मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा था मेंस के लिए अपने। तो अगर आपको एक सोर्स चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो हरदेव भारी बुक आप ले सकते हो हिंदी की, इट्स बेस्ट एंड रिकमेंडेड बाय मेनी टॉपर्स। ओके, तो ये आपकी बुक हो गई जिसको आप रेफर कर सकते हो हिंदी के लिए। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो या एसीएफ एफआरओ का मेंस हो, सब में काम आएगी। ठीक है, इसमें सब चीजें टॉपिक्स आपकी कवर हैं। बाकी जो चीजें कवर नहीं है वो मैं आपको कवर करा दूंगी क्योंकि मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समाज के 6 भेद हमने देख लिए। तो पहला भेद पढ़ते हैं, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास क्या होता है? क्या होता है आपका अव्यय भाव समास? कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके बताना। चलो मैं बताती हूँ आपको अव्यय भाव समास क्या होता है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अव्यय भाव समास में आपका क्या होता है कि अव्यय यानी अविकारी, अपरिवर्तनीय शब्द को अव्यय कहते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी रखा है। अपरिवर्तनीय शब्द को अव्यय कहते हैं। अ यानी नहीं, व्यय मतलब खर्च। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है और पूरा समास अव्यय के रूप में कार्य करता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्कैन किया था उससे, तो ये दिख नहीं रहा आपको, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ। तो आप अगर खुद भी नोट कर रहे हो कॉपी में, अगर नोट्स बना रहे हो तो आप देख लो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ इसे। इसमें पहला पद जो है वो अव्यय होता है और दूसरा पूरा समास अव्यय के रूप में कार्य करता है। ये आपका अव्यय भाव होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम आगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उपर्युक्त ऊपर लिखा हुआ। उदाहरण में उपर्युक्त पहला एग्जाम्पल है हमारा, ऊपर लिखा हुआ। प्रत्यह प्रति आह, अजीवन जीवन भर, अबाल वृद्ध बालक से वृद्ध तक, बेवजह बिना वजह के, दिनों दिन दिन ही दिन में, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके अव्यय भाव समास के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड जो भेद है आपका अब समास का, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक इसमें कारक चिन्ह आपके मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। हरदेव भारी की बुक में और भी डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको करा रही हूँ, बाकी आप रेफरेंस के लिए बुक से और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सेकंड है आपका तत्पुरुष समास। कारक चिन्हों के आधार पर भेद किए जाते हैं। तत्पुरुष समास जो है वो कारक चिन्हों के आधार पर भेद किए जाते हैं। इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है ना, इसमें तत्पुरुष समास में पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत, उसी के आधार पर भेद किए जाते हैं तत्पुरुष समास। इसमें भी 6 भेद आते हैं तत्पुरुष समास के। ओवरऑल तो 6 भेद होते ही हैं समास के, लेकिन जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर भी 6 भेद होते हैं उसके। पहला है द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष, चाहे द्वितीय तत्पुरुष बोलो चाहे कर्म तत्पुरुष बोलो एक ही बात है। इसमें जो कारक चिन्ह होता है आपका वो को होता है। कारक चिन्ह क्या होता है इसमें? को। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये आपके उदाहरण है सारे। ठीक है, पतित पावन, पतित को पावन करने वाला। शरणागत, शरणा को आने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे को है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे को है और यहाँ पे भी को है। इन सारे सेंटेंसेस में कारक चिन्ह क्या है? को है। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए, कारण सेंटेंस आपको को दिखे, तो समझ जाना वो कर्म तत्पुरुष है। मतलब 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको सेंटेंस दे देंगे कि पतित को पावन करने वाला, ये कौन सा तत्पुरुष, ये कौन सा समास है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये तत्पुरुष समास है। फिर तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है ये, उसके अंदर 6 भेद होते हैं, तो उसमें से कौन सा वाला है? ये कर्म तत्पुरुष समास है, यानी द्वितीय तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष समास। तो आप को प्रतिचिन्ह से देखकर आप बता सकते हो कि कर्म तत्पुरुष है ये। ठीक है, ये इसमें समास ध्यान रखना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको बताना है कौन सा समास है ये,
तो ये आपका कर्म तत्पुरुष है। दूसरा आता है करण तत्पुरुष। मेन नाम मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं, बाकी तो ये आप याद कर सकते हो। तृतीय तत्पुरुष भी बोलते हैं इसे, और दूसरा नाम है इसका करण तत्पुरुष। इसमें से और द्वारा आपके कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा। मेघाच्छन, मेघ से आच्छन यानी ढका हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो जहां पे भी से या द्वारा आएगा तो समझ जाना ये करण तत्पुरुष है आपका। अपा अपाद, आपदाग्रस्त, आपदा से ग्रस्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। तो ये सारे क्या हो गए आपके करण तत्पुरुष। जहां से भी आपको, जहां भी सेंटेंस में से और द्वारा दिख जाए समझ जाना वो आपका करण तत्पुरुष है। तीसरा आ रहा है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष बोलो या चतुर्थी तत्पुरुष बोलो। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए या को, इन दोनों दो आपको ये जगह कारक चिन्ह दिख गए तो समझ जाना वो संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे क्रीडांगन, क्रीडांगन क्रीड़ा के लिए आंगन, देख सकते हो आप। शिवार्पण, शिव को अर्पण। तो कंफ्यूज मत होना, उसमें भी को है इसमें भी को है, ये आपको दिखने में समझ में आ जाएगा। ये वाले को से इसको समझ, कंफ्यूज मत होना। ये के लिए और को आपको अलग से दिख जाएगा। संप्रदान मतलब संप्रदान आपको सेंटेंस में समझ में आ ही जाएगा। शिव को अर्पण, शिवार्पण। विप्र दक्षिणा, विप्र के लिए या विप्र को दक्षिणा। स्वागत गान, स्वागत के लिए गान। विधान सभा, विधान के लिए सभा। तो ये सारे आपके संप्रदान तत्पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचमी तत्पुरुष, जिसको हम अपादान तत्पुरुष भी कहते हैं। यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो से है, लेकिन यहाँ पे जो से है वो अलगाव होने का भाव देता है वो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो करण तत्पुरुष है उसमें से और द्वारा कारक चिन्ह थे, ऐसे ही आपका जो अपदान तत्पुरुष है उसमें भी से है आपका कारक चिन्ह, लेकिन यह अलगाव होने का भाव दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, नेत्रहीन, नेत्र से ही यानी यहाँ पे कुछ कमी हो रही है, कुछ अलगाव होने का भाव है। देश निर्वासित, देश से निर्वासित, ये आपका समझ में आ जाएगा आपको सेंटेंस पढ़ते ही कि अपदान तत्पुरुष वाला से है, तो अपदान तत्पुरुष हो गई है। ग्रामगत, ग्राम से गया हुआ। पदयुत, पद से च्युत, पदच्युत, पद से च्युत। कर्म विमुख, कर्म से मुख मोड़ लेने वाला। तो ये सारे आपके अपदान तत्पुरुष हैं। ठीक है ना, क्लियर है आपको? आई होप ये बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने बहुत क्लैरिटी से नोट्स बनाए हैं ताकि मुझे खुद कंफ्यूजन ना हो, और मुझे हुआ भी नहीं। मैंने एग्जाम में इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आया मैंने बहुत पूरी तरह से उसे सही किया था, कोई भी गलती नहीं हुई थी। तो आई होप सो आपको भी ये बेनिफिट करेंगे। पांचवा इसमें जो तत्पुरुष है वो है पष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष, जिसमें का, के, की। जहां पे भी आपको का, के, की कारक चिन्ह दिख जाएंगे समझ जाना संबंध तत्पुरुष है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकोष, राज्य का कोष। विधुदय, विधु का उदय। सूर्य तप, सूर्य का आतप। ठीक है, तो ये सारे संबंध तत्पुरुष है। छठवा यानी आखिरी सप्तमी तत्पुरुष बोला जाता है, अधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ये। इसमें में और पर आपके कारक चिन्ह होते हैं। जैसे वनवास, वन में वास। राम वन में, और राम वनवास को गए, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। राम वनवास को गए, ठीक है ना, वनवास को गए, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो वन में वास, वनवास। पर्वतरोहण, पर्वत पर आरोहण। अश्वरूढ़, अश्व पर आरूढ़। जलमगन, जल में मगन। और आखिरी है आपका नीति, नीति निपुण, नीति में निपुण। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति में निपुण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपका, तो ये हमारे 6 तत्पुरुष, जो तत्पुरुष समास के अंदर जो 6 भेद आते हैं वो कवर हो गए हमारे। करण तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है को। करण तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है से द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है के, लिए या को। अपादान तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है से, जिसमें अलगाव होने का भाव है। संबंध तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है का, के, की। और आखिरी अधिकरण तत्पुरुष जिसमें कारक चिन्ह है में या पर। ठीक है, तो ये आपके तत्पुरुष समास के अंदर आ गए। दूसरा आपका तत्पुरुष समास में एक और चीजें हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि आपके कुछ एग्जाम्पल्स ये भी आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है ना, नापसंद, अनपढ़, मध्यमेधी, लोपी। लोपी मतलब गायब हो जाना, अंदर बीच के जो अक्षर हैं। जैसे रसगुल्ला में, रस में डूबा हुआ गुला, तो आपका ये जो डूबा हुआ में डूबा हुआ गुला है उसका लोप हो जाता है, तो ये आपका रसगुल्ला, ये भी तत्पुरुष समास में ही आता है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये गायब हो जाता है, लोप हो जाता है इसका। घृतान, घृत में मिश्रित अन्न। एंड स्वर्ण कंगन, स्वर्ण से निर्मित कंगन। तो ये आप देख रहे हो इन सब का लोप हो जाता है, तो ये सब आपके तत्पुरुष समास में ही आता है। तीसरा हम समास पढ़ते हैं, जो भेद है, तीसरा भेद है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपका जो विशेषण और विशेष्य, ये दो चीजें होती हैं। विशेषण होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। एक तो जिसके द्वारा बताई जा रही है, और एक जिसके लिए विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य में आता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय में जिसके लिए उपमा दी जाए, एंड उपमान में जिसके द्वारा उपमा दी जाए। उदाहरण और समझते हैं, नराधम, नराधम यानी अधम है जो नर। नवयुवक, नव है जो युवक। स्वंगी, तनु अंगों वाली। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली। राजीव लोचन, राजीव रूपी
लोचन, लता देह, लता के समान देह। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कर्मधारय समास के। ठीक है, फोर्थ आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या आता है आपका, पूर्व पद संख्यावाची होती है, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से संख्या होती है, उसमें आप समझ जाओगे पढ़ते ही सेंटेंस, वो द्विगु समास है। और उत्तर पद जो होता है वो संज्ञा होती है। ठीक है, इसमें जो आपका पहला पद होता है वो संख्या को दर्शाता है, और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ये मैंने सेंटेंस के रूप में भी समझा रखा है। इसमें पहला पद संख्या को दर्शाता है, और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो दोपहर, दो पहरों का समाहार। चतुर्युग, 4 युगों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का मिश्रण। और लास्ट है आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि ये लिखा हुआ मैंने, सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके द्विगु समास के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा जो समास है आपका वो है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें जो प्रयोजक चिन्ह का सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, और अर्थ में और, अंत में जो आपका होता है और जुड़ा होता है बीच में, उससे और से आप समझ जाओगे कि आपका द्वंद्व समास है। मतलब जो कारक चिन्ह होगा, प्रयोजक चिन्ह होगा, या और होगा। जैसे राम लक्ष्मण मैंने इस तरीके से भी लिख लिया, ये योजक चिन्ह हो गया, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको आपके योजक चिन्ह बोलते हैं। और ये राम और लक्ष्मण, या तो और लगा दो, दाल रोटी, घर आंगन, लोटा डोरी, मान अपमान, सुरासुर, भेदा भेद, ये सारे आपके द्वंद्व समास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, देन आता है आपका बहुव्रीहि समास। छठवां और आखिरी समास का जो भेद है वो है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, और समस्त पद विशेषण का कार्य करते हैं। जो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, और समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जिसमें समानाधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। ठीक है, समानाधिकरण अन्यार्थ, तुल्य योग सहवाचक, और व्यतिहार घात प्रतिघात। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे जलज, जल अज कमल। सहवाचक में सब परिवार, सहास सकुशल। और व्यतिहार में आपका लाठा लाठी, मुष्ठा मुष्ठी, केशा केशी, ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। और 2 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। यह है आपका चतुरानन। चतुरानन यानी जिसके 4 मुख हो, जैसे ब्रह्मा जी। दशानन, जिसके 10 मुख हो, जैसे रावण। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, बहुव्रीहि समास के होंगे आपके। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आपका समास का टॉपिक खत्म होता है। बाकी आप इसको अपने लेवल पे चाहो तो आप हरदेव बहादुर जी की बुक से पढ़ सकते हो, और डिटेल में वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समाज के, वो मैंने आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल होगी। आने वाली और वीडियोस में हम धीरे धीरे करके जो सारे इंपॉर्टेंट मीन्स रिगार्डिंग टॉपिक है हिंदी के पेपर के लिए, वो हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किसी तरह की भी कोई क्वेरी हो आप तो प्लीज फ्री टू आस्क मी, टेलीग्राम चैनल पे, चाहे मेरे कमेंट्स पे, यूट्यूब चैनल पे। आई विल फील वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दैट। ओके, थैंक यू, टेक केयर।